Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इधर यूपी पुलिस अपने स्टाइल में बदमाशों का काम तमाम लगातार कर रही है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा शहर शहर जारी है। गुंडे बदमाशों पर कहर बनकर टूट रहा है। एक बार फिर यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि आगरा से लेकर बदायूं तक ये एनकाउंटर्स हुए हैं। आगरा के 2 थाना इलाकों में 3 बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। वहीं बदायूं में 2 लुटेरों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। बरेली में भी बदमाशों को सबक सिखाया गया है और 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। यूपी पुलिस गजब फॉर्म में है। ऑपरेशन लंगड़ा हिट हो चुका है। बदमाश किसी भी बिल में क्यों न छुपे हो, योगी की पुलिस उन्हें खींच निकालती है। यूपी पुलिस दिन रात अपराधियों की कुंडली खंगालती रहती है, गुप्तचरों से इनके अड्डों का पता लगाती रहती है। नतीजा आपके सामने है। आगरा से लेकर बदायूं तक बदमाशों पर पुलिस कयामत बनकर टूट पड़ी। शुरुआत आगरा से, जहां एक रात में 2 एनकाउंटर हुए। जगदीशपुरा इलाके में बबलू नाम का बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दुष्कर्म का ये आरोपी कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये जगदीशपुरा इलाके में छिपा बैठा है, जिसके बाद घेराबंदी कर इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आगरा में ही एक और एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाश को लंगड़ा बना दिया। जो पुलिस को चकमा दे रहा था, वो आज पुलिस के कंधों के सहारे बामुश्किल एक कदम बढ़ा पा रहा है। योगी की पुलिस अपराधियों को सोने नहीं दे रही, कहीं छिपे तो छिपे भी नहीं रहने दे रही। उधर बदायूं पुलिस भी फुल एक्शन में दिखी। वजीरगंज इलाके में लूट की प्लानिंग कर रहे 2 बदमाश पुलिस के चंगुल में फंस गए। बचने के लिए दोनों ने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस ने अपने स्टाइल में दोनों का इलाज कर दिया। अब दोनों बदमाश किशोर और प्रेमपाल अपने सही ठिकाने यानी सलाखों के पीछे पहुंच गए। बरेली में भी ऑपरेशन लंगड़ा फुल फ्लेज में चल रहा है। छिनतई करने वाले 2 बदमाश यहां घेर लिए गए। नवाबगंज इलाके में पुलिस से इनका सामना हो गया। यहाँ भी वही हुआ जो हर बार होता है। बदमाशों ने पुलिस पर ही गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े। अब दोनों लंगड़े हो चुके हैं। दिनांक 23/24 जून की रात्रि लगभग 1:30 बजे थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त तस्लीमपुर अकबर निवासी शिकलापुर जनपद पीलीभीत के पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य अभियुक्त सूरजपाल निवासी गुलशन नगर थाना नवाबगंज को मौके से गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस का संदेश साफ है। अपराधी जहां भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। जो सरेंडर कर देगा वो फायदे में रहेगा, और जो कायदे में नहीं रहेगा उसके साथ यूपी स्टाइल में निपटा जाएगा। यूपी के मेरठ में एक बार फिर पुलिस की वर्दी शर्मसार हुई है। एक दरोगा ने सरेआम गारमेंट शॉप में चोरी की। दुकानदार ने शिकायत की तो दरोगा उल्टे उसे ही धमकाने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और जब दुकानदार की शिकायत पर जांच हुई तो दरोगा को पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया। दुकान के काउंटर पर खड़े दारोगा ने पहला पैकेट उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में चौथा झोला उठाकर चलता बना। दारोगा ने दुकानदार को ना तो पेमेंट किया, ना ही दुकानदार से कोई बात की। बस सामान उठाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। गारमेंट शॉप में दिन दहाड़े चोरी के इन विजुअल से पहले की तस्वीरें भी देख लीजिए। दुकान के काउंटर पर लोगों की भीड़ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दारोगा दुकान में एंटर होता है और काउंटर के एक कोने में खड़ा हो जाता है। दुकानदार और उसके साथ काम कर रहा शख्स सामने बैठे कस्टमर के साथ व्यस्त है। उनका ध्यान दारोगा पर नहीं जाता है। थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी कस्टमर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन दारोगा वहीं खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद वो 4 थैले उठाता है और वहां से चलता बनता है।
दारोगा को शायद पता नहीं था कि जहां वो खड़ा है उसके ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और दारोगा की सारी हरकत उसमें कैद हो रही। खाकी को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें मेरठ के भगत सिंह मार्केट में सिंघल गारमेंट्स की है। जिस दारोगा पर चोरी का आरोप लगा है वो यातायात विभाग में तैनात है। दुकानदार ने जब दारोगा से चोरी करने वाली बात का पूछा तो दारोगा भड़क गया। पहले तो उसने चोरी से इनकार किया, लेकिन जब दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वो बैकफुट पर आ गया। पहले दुकानदार ने दारोगा के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन दारोगा दुकानदार को परेशान करने लगा, दुकानदार को धमकी देने लगा, यहाँ तक कि दुकान में आने वाले कस्टमर्स की गाड़ियों का चालान काटने लगा। दारोगा पर दुकान में आने वाले कस्टमर्स के साथ बदसलूकी करने के भी आरोप लगे। सीसीटीवी की जांच से साफ हो गया कि चोरी दारोगा ने ही की थी, जिसके बाद पुलिस विभाग ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी।